Hello dear students, in our previous class we studied about the magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force F is equal to QVB sin theta, and in unit number 1 we also studied that when a charged particle is under the influence of electric field, then it experiences force due to the electric field, that is equal to F is equal to Q into E. Now the question arises that what happen if there is a region in which both electric field and magnetic field exist. Both electric field and a magnetic field exist, and in which a charged particle is moving. So in today's class we are going to discuss about this topic that is known as Lorentz force. तो Lorentz force क्या होता है, देखिए हम क्या देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फोर्स लगता है Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा। और चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, QVB साइन थीटा, और वहां पे थीटा क्या था, V और B के बीच का एंगल था। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो चार्ज पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स लगेगा F, वो होगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, and this force is known as Lorentz force. तो Lorentz force क्या होता है, it is the force on charged particle in electric field, total force on the charged particle in electric field and the magnetic field. देखिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं आगे। Fe हमारे पास है Q इंटू ई प्लस QVB साइन थीटा। ओके, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आएगा E प्लस VB साइन थीटा। फोर्स को अगर आप यहां से वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F इज इक्वल टू, देखिए Q तो हमारे पास कॉमन है, E प्लस यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये जो थीटा था V और B के बीच का एंगल था, तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, V क्रॉस B लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 11th क्लास में आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तो ये कौन सा है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, साइन आ गया तो V का और B का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो F इज इक्वल टू हो गया Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B। दिस इज Lorentz फोर्स। Lorentz फोर्स, ये Lorentz फोर्स होगा नेट। अब Lorentz फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं और वहां पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, Lorentz फोर्स बोलेंगे। इससे पहले जो ये टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है ये वाली, इस टर्म को हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इसका नाम था मैग्नेटिक Lorentz फोर्स। मैग्नेटिक Lorentz फोर्स, ओनली इस टर्म को मैग्नेटिक Lorentz फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक Lorentz फोर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ याद करने की बात थी, लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कहीं, आप इसको लिख दो, हो गया इतना। अब देखो कुछ स्पेशल केस देखते हैं, हम इसका एक स्पेशल केस लेते हैं, और केस नंबर 1 ये लेते हैं, इफ E V and B, E V and B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ E इज परपेंडिकुलर टू V इज परपेंडिकुलर टू B, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में ये फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखिए। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इधर हमने वेलोसिटी को ले लिया है, ये वाई एक्सिस है, इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लिया है, और ये हमारे पास बचा जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस में हमने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया। ओके, अब हमें क्या देखना है कि ये देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली, फोर्स किधर लगेगा, ठीक। तो एक तो तरीका आपके पास इसके पे फोर्स फाइंड आउट करने का क्या है, ये एफ बी वी ऑफ
बी वी, बट दिस वी इज वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बाइंड इट। इस पे ध्यान देना। फॉर्मूला तो ऐसे ही है, एफ बी आई है, एफ बी आई है ये, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी हो तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी के साथ ले लेते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो इसको इंप्लीमेंट करने के दौरान इस फिंगर को इधर की बजाय आप इसको इधर मान लो, तो फिंगर को आप इधर करोगे तो पूरा हाथ ऐसे रोटेट कर जाएगा। ठीक है, अभी इसको अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, सकते हो ऐसे फाइंड आउट करोगे तो इसको लगाओ, फोर्स फाइंड आउट करना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी क्या है, वेलोसिटी है। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो वी ऐसे है, वी ऐसे गया, पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहा हूं मैं, और फिर ये क्या हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, बट ऊपर की तरफ तो यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर क्या होगा, इस फिंगर को आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्यों, देखो ये तो एज इट इज रहनी चाहिए, ये फिंगर पहले यहाँ थी, ये तो ऐसी कैसी रहनी चाहिए। अब ये इधर होने का मतलब है कि ये इधर है मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सिस तो इसकी ऐसे बनेगी ना, तो इसमें आपको किसको करना है, मैग्नेटिक फील्ड को करना है। तो इस फिंगर को जब आप अप्लाई करोगे ऐसे, तो ये तो हो गया वी की डायरेक्शन, बी हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, तो इसको पॉजिटिव जेड एक्सिस में करूंगा ऐसे, तो डायरेक्शन किधर आई फोर्स की, डाउनवर्ड, मतलब इधर। और डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, एफ इधर क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस में हो गया, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ये ई वी और बी ये परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, यहां से देखिए एफ इज इक्वल टू क्यू, पॉजिटिव है हमारा तो क्यू को हमने पॉजिटिव क्यू ले लिया। ई किधर है, देखिए ई है आपका कौन से एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो इसको मैं ई जे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं ई, और ये क्या हो गया जे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई जे, यूनिट वेक्टर हो गया, जे इसका प्लस वी, वी किधर है, वी किधर है, वी है आपका पॉजिटिव एक्सिस में, तो इसको आप लिख सकते हो वी आई, तो हो गया प्लस वी आई क्रॉस बी, बी किधर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, तो जेड एक्सिस को करते हैं के, तो हो गया बी के। समझ रहे हो, इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज से आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। देखिए एफ इज इक्वल टू क्यू, ये हो गया ई जे प्लस आई क्रॉस के, क्या होता है आई क्रॉस के, देखो क्या होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे हमारे पास होता है आई जे के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस के होता है, यानी क्या आएगा, प्लस के आएगा, जे क्रॉस के करूंगा तो प्लस कितना आएगा, आई करूंगा आएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो प्लस का जे आएगा, पता है आपको। और जब रिवर्स में करोगे, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस का जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो इसको माइनस जे करो, यहां से आई क्रॉस के निकाल रखा है हमने, आई का किसके साथ कर रखा है, के के साथ, तो रिवर्स में चला गया ये, तो ये हो जाएगा माइनस वी बी, और ये कितना हो जाएगा, जे, कितना हो गया, ई जे माइनस वी बी इंटू जे हो गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, क्यू, ये हमारे पास हो जाएगा ई माइनस वी बी और इंटू क्या हुआ, जे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई माइनस वी बी जे। अब देखिए यहां से देखते हैं आप, इफ, अब देखो क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू ई जे माइनस क्यू वी बी जे होने वाला है, मतलब दोनों किस में लग रहे हैं, ये वाई एक्सिस में लग रहे हैं। अब यहां से अगर ऐसा कंडीशन आपके पास मिल जाए, इफ क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू वी बी हो जाए, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। कैसे, समझो इसको, देखो ये मान लो, ये हमने क्रॉस के द्वारा, आपको पता है इनटू द पेज का मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज किसी रीजन में,
और इस रीजन में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। दो प्लेट से, ये पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और नीचे वाली ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है ऐसे विद वेलोसिटी v, परपेंडिकुलर एंटर करता है दोनों में। अब वो ऐसे एंटर कर रहा है, ध्यान से देखना, वो ऐसे एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ई की डायरेक्शन किधर है, ई की डायरेक्शन तो ऐसे है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। ई की डायरेक्शन तो मैंने ऐसे ले ली, और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, तो वो क्रॉस क्या है, ई ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। तो मतलब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, वो ऐसे एंटर करता है। तो देखिए, अगर वो ऐसे एंटर करता है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा। आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं हम, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पे इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, एफ ई, दिस फोर्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लगेगा, और फोर्स हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। तो जगह अप बी वी, तो वी किधर है, वी ऐसे है। तो सबसे पहले हमने वी के साथ उंगली को सेट किया, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड बच गया। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनटू द पेज है, तो अपने हाथ को ऐसे रोटेट करो और उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ ले आओ। अब आपकी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ आ गई, ये जो सेंट्रल फिंगर है इलेक्ट्रिक फील्ड के उसके वेलोसिटी के साथ आ गई है। थंब बचा, थंब किधर है, अपवर्ड है। तो यहां ये जो फोर्स लगा इधर, ये फोर्स कौन सा है, एफएम, मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट कर दें कि दोनों का फोर्स आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस केस में पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, क्यों, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इधर का और इधर का नेट निकालेंगे तो क्या, जीरो, तो पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा। और यहां से हम क्या देखते हैं आगे, इसमें अगर हम देखेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। Q से Q कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B। V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, उसके जो वेलोसिटी है वो E और B के रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रेशियो पर डिपेंड करती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर में यूज होता है। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्ट, नाम से पता चल रहा है वेलोसिटी को सिलेक्ट करेगा। ये एक डिवाइस होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, वो गिवन बीम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का बीम है, उसमें आपके पास बहुत से चार्ज पार्टिकल है और उसमें कुछ की वेलोसिटी अलग है, कुछ की अलग है, मतलब सभी सेम वेलोसिटी के नहीं है, ऐसे मान लो। तो वो क्या करता है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करेगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करके छोड़ देंगे। यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, यानी चार्ज पार्टिकल का बीम एंटर करेगा, तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करता है, सिर्फ उन्हीं चार्ज पार्टिकल को पास होने देगा जिनकी वेलोसिटी E बाई बी के रेशो में है, और बाकी सभी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो, अगर QE इज इक्वल टू QVB है तो ही वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, और अगर QE इज इक्वल टू QVB नहीं है तो कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड किसी का ज्यादा हो जाएगा, तो कुछ तो ऐसे निकल जाएंगे। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ज्यादा लग रहा है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आके अट्रैक्ट हो जाएंगे। बाहर कौन जाएगा, बाहर सिर्फ वही जाएगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स का फोर्स बराबर होने के बाद नेट फोर्स उस पर क्या आ जाए, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने के कारण वो अनडिफ्लेक्टेड इस फील्ड से बाहर निकल जाएगा। और जिनका ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है जिन पार्टिकल पे, वो पार्टिकल क्या करेंगे, इस फील्ड में ही ट्रैप हो जाएंगे। तो वो कब होगा, जब V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B होगा। तो जिन भी पार्टिकल की वेलोसिटी E और B के रेशियो में है, वही पार्टिकल इस फील्ड से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, तो ये तो इसका केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 हम यहां लिख देते हैं, केस 2। पहला केस तो क्या था कि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हो। केस नंबर 2 ये है, वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल की मान लीजिए इसी डायरेक्शन में है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड बी भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, वी ई एंड बी ऑल आर कोलिनियर, ये सभी एक ही लाइन में चल रहे हैं। उस केस में क्या होने वाला सोचिए आप। अब आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और यहाँ तो V और B सेम डायरेक्शन में हो गए तो थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 हुआ तो इस केस में जो नेट फोर्स आपके पास F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा जो था ये टर्म 0 हो जाएगी। तो नेट फोर्स इस केस में आपके पास आएगा, नेट फोर्स F वो आएगा ओनली एंड ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, Q इंटू ई के बराबर आने वाला है। इस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और किस में एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट होगा। तो इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दो केस हम यहां पे देखते हैं, और ये मेन कॉन्सेप्ट हमारा किसका है, लोरेंज फोर्स का। अब आगे की बात हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जो दो कॉन्सेप्ट थे, एक ये कॉन्सेप्ट और एक ये क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये यूज करते हुए एक डिवाइस बनाया गया है, जिस डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, और एग्जाम में ये लगभग 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसको समझो पहले आप, और जो साइक्लोट्रॉन है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।